मेरे प्यारे कारपोरेट वर्क फ्रॉम होम। दोस्तों पीएम मोदी कुछ कहें और वो ट्रेंड ना बने, ऐसा हो सकता है क्या? अब देखिए ना, दुनिया में चल रहे संकट के बीच पीएम मोदी ने देश की जनता से अपील क्या की। पूरा सोशल मीडिया रील्स, मीम्स और एडिट से भर गया है। मगर सवाल है कि ये सब कर कौन रहा है? मोदी हेटर्स? अरे नहीं, मोदी जी को विपक्षी दलों और पत्रकारों के अलावा हेट कर ही कौन सकता है? दरअसल ये तो मोदी पगलू बनी जेनजी जनरेशन है। जी हाँ, अभी तक मोदी पगलू फादर्स हुआ करते थे, लेकिन अब जेनजी भी है जो पीएम मोदी की कही हुई बातों को अपने अंदाज में एम्पलीफाई कर रही है। और पहली नजर में ये सब सिर्फ इंटरनेट ह्यूमर लगता है, लेकिन अगर इसे पॉलिटिकल लेंस से देखें तो ये भारत की पॉलिटिक्स में आए एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मेरा आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि आप हमारे चैनल द पैम्फलेट बांग्ला, द पैम्फलेट गुजराती और द पैम्फलेट ग्लोबल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। अब वापस बढ़ते हैं मोदी पगलू जेनजी जनरेशन की ओर। दोस्तों हाल ही में जब दुनिया इंटरनेशनल टेंशंस, फ्यूल्स, अनसर्टेनिटी और वॉर जैसी परिस्थितियों की चर्चा से गुजर रही है, उसी दौरान नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से कुछ महत्वपूर्ण अपील की। उन्होंने फ्यूल बचाने, अननेसेसरी ट्रैवल कम करने, जहां पॉसिबल हो वर्क फ्रॉम होम करने और ऑनलाइन मीटिंग्स को बढ़ावा देने जैसी बातें कही। जिसके बाद विपक्ष और लिबरल इकोसिस्टम का एक हिस्सा इस अपील पर सवाल उठा रहा है। कोई इसे अननेसेसरी पैनिक बता रहा है, कोई फेयर क्रिएशन कह रहा है। टीवी डिबेट्स में भी वही नैरेटिव दिखाई देता है। क्या सरकार जरूरत से ज्यादा डर दिखा रही है? यानी एक तरफ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल इकोसिस्टम क्रिटिसिज्म और काउंटर नैरेटिव्स में लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर जेनजी उसी सिचुएशन को ह्यूमर और मीम कल्चर के जरिए हैंडल कर रही है। पीएम मोदी से वर्क फ्रॉम होम की अपील सुनकर लगभग हर कोई खुश है। वर्क फ्रॉम होम। हर तरफ बस वर्क फ्रॉम होम की ही चर्चा है और यहीं से शुरू होता है इंडिया का नया डिजिटल पॉलिटिकल कल्चर, जिसे लोग अब मोदी पगलू जेनजी कहने लगे हैं। दरअसल ये जनरेशन पॉलिटिक्स को पुराने तरीके से कंज्यूम नहीं करती। ये 2 घंटे की टीवी डिबेट्स नहीं देखती, बल्कि रील्स, मीम्स, क्लिप्स और एडिट्स के जरिए पॉलिटिक्स को समझती है। पहले पॉलिटिक्स यूथ कल्चर का हिस्सा नहीं मानी जाती थी। कॉलेज यूथ एक्टर्स, क्रिकेटर्स और इन्फ्लुएंसर्स को ट्रेंड बनाता था, पॉलिटिकल लीडर्स को नहीं। लेकिन पीएम मोदी के दौर में ये चीज पूरी तरह बदल गई है। आज पीएम मोदी सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, बल्कि इंटरनेट ट्रेंड बन चुके हैं। उनके स्पीचेस के वन लाइनर्स वायरल होते हैं, फॉरेन विजिट्स क्लिप सिग्मा एडिट बनते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज मीम का हिस्सा बनती है और उनकी अपील्स इंटरनेट ट्रेंड में बदल जाती है। यही वजह है कि आज ओपनली मोदी सपोर्टर होना यूथ में कई जगह अनकूल नहीं बल्कि ट्रेंड बन चुका है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? इसका सबसे बड़ा कारण है कि इंडियन पॉलिटिक्स पूरी तरह डिजिटल हो चुकी है। पहले पॉलिटिक्स रैलीज, पोस्टर्स और टीवी स्टूडियोज तक सीमित थी, लेकिन अब पॉलिटिक्स इंस्टाग्राम फीड्स, मीम्स पेजेस और कमेंट सेक्शन में चलती है। बीजेपी शायद पहली ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बनी जिसने बहुत जल्दी समझ लिया कि अगर जेनजी तक पहुंचना है तो उनकी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना होगा। इसलिए अब आइडियोलॉजी स्पीचेस से कम और क्लिप्स में ज्यादा दिखाई देती है। नैरेटिव न्यूज़पेपर से ज्यादा एल्गोरिदम पर चलता है। जो चीज वायरल होगी वही यूथ डिस्कशन का हिस्सा बनेगी। लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया प्रेजेंस से इतना क्रेज नहीं बनता, इसके पीछे इमोशनल और एस्पिरेशनल कनेक्ट भी है। आज के यूथ को लगता है कि पीएम मोदी उनके जनरेशन के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, यूपीआई रेवोल्यूशन, ऑनलाइन अर्निंग अपॉर्चुनिटीज, फ्रीलांसिंग कल्चर और स्किल डेवलपमेंट जैसी चीजों ने सीधे यूथ को इम्पैक्ट किया है। छोटे शहरों का युवा आज डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा बन रहा है और उसे लगता है कि सिस्टम पहली बार उसकी जनरेशन को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रहा है। और यही वजह है कि उनका सपोर्ट सिर्फ पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं रह गया, बल्कि कल्चरल सपोर्ट बन गया है। यही रीजन है कि आज जब ऑपोजिशन पैनिक और क्रिटिसिज्म की पॉलिटिक्स कर रहा है, तब सोशल मीडिया पर ये मोदी पगलू जेनजी मीम्स और रील्स के जरिए एटमॉस्फेयर को लाइट भी कर रहे हैं और पीएम मोदी की अपील्स को एम्पलीफाई भी किया जा रहा है। यही मॉडर्न डिजिटल पॉलिटिक्स का सबसे फैसिनेटिंग हिस्सा है। पहले पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन रैलीज और प्रोटेस्ट में दिखाई देता था, लेकिन आज जेनजी रील्स बनाकर भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कर रही है। पहले आइडियोलॉजी पैम्फलेट्स से फैलती थी, आज एल्गोरिदम से फैलती है। पहले नैरेटिव टीवी एंकर्स बनाते थे, आज मीम पेजेस और रील्स क्रिएटर्स बना रहे हैं। और शायद यही आने वाले समय की सबसे बड़ी पॉलिटिकल रियलिटी है। लेकिन मोदी पगलू बनी जेनजी जनरेशन को लेकर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।